हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एमपी लर्निंग क्लासेस। कैसे हैं आप सभी। आज हम एडुकेट अभ्यास पुस्तिका का विषय विज्ञान कक्षा 8वीं का वीडियो देखेंगे, जो कि आपको पुस्तक में दिया गया है। अध्याय 8 बल तथा दाब। तो बल तथा दाब के बारे में हम पढ़ेंगे। दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। पाठ की पूरी तैयारी को आपको पहले पढ़ना है। चलिए देखते हैं इसमें जो आपके रिक्त स्थान है उनको हम उनके आंसर करते हैं। नीचे दिए गए शब्दों का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आपको शब्द दिए गए हैं, उनमें से आपको रिक्त स्थानों में शब्द चुनकर भरना है। पहला है आपका खाली स्थान। किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के या खिंचाव को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। दूसरा है किसी बल की शक्ति को आमतौर पर उसका परिणाम द्वारा व्यक्त किया जाता है। घर्षण बल संपर्क बल का उदाहरण है। और चौथा है पेड़ से फल या पत्तियों का गिरना गुरुत्वाकर्षण बल के कारण होता है। वायु द्वारा लगाए गए दाब को कौन सा दाब कहते हैं? वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, तो ये सारे आपके क्या हैं? खाली स्थान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका सही विकल्प के रूप में दिया गया है। बाल्टी में रंग भरा हुआ है। बूझो खाली पिचकारी का सिरा बाल्टी में डुबोकर पिचकारी को खींचकर छोड़ देता है, जो तो देखता है कि रंग पिचकारी से बाहर गया। ऐसा क्यों होता है? ऐसा वायुमंडलीय दाब के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है निम्न में से संपर्क बल है। तो संपर्क बल क्या है? पेशिकी बल। तीसरा नंबर का क्वेश्चन है, दिए हुए चित्र को ध्यान से देखना है। पानी की एक टंकी में दिए गए चित्र के अनुसार अ, ब, स एवं द बिंदुओं पर 4 नल लगाए गए हैं। किन नलों से पानी बाहर दाब से प्रवाहित होगा? तो ब और स पर क्या होगा? नलों से पानी बराबर दाब से प्रवाहित होगा। किसमें? ब और स में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहेली ने गूथे हुए आटे को दबाकर समतल चपाती का आकार दिया। यह परिवर्तन किस बल के कारण हुआ? तो यह परिवर्तन पेशी बल के कारण हुआ। विकल्प पांचवा है चित्र में दो लड़के किसी संदूक को दाईं ओर से बाईं ओर धकेल रहे हैं। संदूक पर घर्षण बल कार्य करने की दिशा होगी। तो संदूक पर बल किस ओर कार्य करेगा? बाईं ओर से दाहिनी ओर। लघुत्तरीय प्रश्न है, काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण क्यों होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, काटने तथा सुराख करने वाले औजारों के किनारे सदैव तीक्ष्ण होते हैं, जिसके कारण क्षेत्रफल कम हो जाता है किंतु दाब उतना ही अधिक हो जाता है और हमारा कार्य आसान हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दाब किसी पृष्ठ पर लगने वाले दाब को परिभाषित कीजिए एवं सूत्र लिखिए। तो दाब की परिभाषा होगी, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। दाब का सूत्र हो जाएगा बल बटे क्षेत्रफल। अगला प्रश्न है तीसरा, बल लगने पर किसी वस्तु में क्या क्या परिवर्तन होते हैं? तो बल लगाने पर वस्तु विराम से गति अवस्था में आ जाती है, उसकी चाल में परिवर्तन हो जाता है, दिशा में परिवर्तन हो जाता है, आकृति में भी परिवर्तन हो जाता है। अगला प्रश्न है चौथा, पहेली के पास एक गुब्बारा है लेकिन उसमें सुराख है। पहेली से यह गुब्बारा नहीं फूल रहा, बताइए क्यों? तो पहेली के पास एक गुब्बारा है लेकिन उसमें सुराख है। गुब्बारे में सुराख होने के कारण गुब्बारे में वायु नहीं रुक पाएगी, जिसके कारण गुब्बारा नहीं फूल पाएगा। प्रश्न पांचवा है, निम्नलिखित सारणी में वस्तु की स्थिति के समक्ष कार्य को अपकर्षण व अभिकर्षण में व्यक्त कीजिए। तो इसमें स्थिति का वर्णन किया गया है। मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना। तो आप मेज पर रखी पुस्तक को कैसे गतिशील बनाएंगे? धक्का देकर। ठीक है, और धक्का क्या है आपका? अपकर्षण में आता है, क्योंकि वस्तु हमसे दूर होती है। दरवाजे को खोलना या बंद करना, तो इसमें भी क्या होगा? धक्का देना। और कार्य कौन सा होगा? अपकर्षण का। कुएं से पानी की बाल्टी को खींचना, तो इसका कार्य क्या है? खींच रहा है, जो कि किस में आएगा? अभिकर्षण में। चौथा है, फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनल्टी किक लेना। तो कैसे? ये क्या है? ठोकर मारने में आएगा, जो कि अपकर्षण है, क्योंकि वस्तु हमसे दूर जा रही है। ठीक है। किसी मेज की दरार को खोलना, तो ये क्या है? अपकर्षण। ठीक है, खींचने के कार्य में आएगा। प्रश्न छठवां है,
द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। क्रियाकलाप द्वारा दर्शाइए। एक खाली प्लास्टिक बोतल लेकर पेंदे के पास चारों दिशाओं में 4 छेद कीजिए समान ऊंचाई तक। अब बोतल को पानी से भरने पर पानी बराबर दूरी पर गिरता है, जो दर्शाता है कि द्रव बर्तन की दीवारों पर समान गहराई पर समान दाब डालते हैं। प्रश्न 7वां है, वायुमंडलीय दाब से आप क्या समझते हैं? उदाहरण द्वारा समझाइए। वायुमंडलीय दाब हमारे चारों ओर वायु है। वायु के इस आवरण को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है। इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। उदाहरण, पेड़ों के हिलते पत्ते। प्रश्न 8वां है, पहली ट्रेन से यात्रा के लिए माता पिता के साथ रेलवे स्टेशन गई। वहाँ कुली ने उसका सारा सामान सिर पर रखा। पहेली ने देखा कि कुली ने भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े का गोल लपेट कर रख लिया। ऐसा कुली ने क्यों किया, समझाइए। तो कुली भारी बोझ उठाते समय अपने सिर पर कपड़े को गोल लपेट कर इसलिए रखते हैं क्योंकि वे अपने शरीर से बोझ के संपर्क क्षेत्रफल को बढ़ा देते हैं, अतः उनके शरीर पर लगने वाला दाब कम हो जाता है और वे बोझ को आसानी से उठा सकते हैं। ठीक है। प्रश्न 9 है, दीर्घगति प्रश्नों के रूप में असंपर्क बल किसे कहते हैं? स्थिर वैद्युत बल एवं गुरुत्वाकर्षण बल को उदाहरण से ही समझाइए। तो असंपर्क बल ऐसा बल जिसमें वस्तु को एक दूसरे के संपर्क में लाए बिना बल का प्रभाव उत्पन्न हो जाता है, असंपर्क बल कहलाता है। उदाहरण, चुंबक द्वारा लोहे के टुकड़े पर। स्थिर वैद्युत बल एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी दूसरी आवेशित अथवा अनावेशित वस्तु पर लगाया गया बल स्थिर वैद्युत बल कहलाता है। उदाहरण, सूखे बालों पर कंघी। रगड़ने के बाद कागज के टुकड़े का उस पर चिपकना। गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी द्वारा किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करना गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। उदाहरण, पेड़ से फल का धरती पर गिरना आदि। ठीक है। नेक्स्ट है प्रश्न 10वां, द्रवों द्वारा लगाया गया दाब को समझाना है हमें। द्रवों द्वारा लगाया गया दाब प्राप्त करने के लिए किसी पारदर्शी कांच की नली के अंतिम सिरे पर रबर गुब्बारा तानकर या खींचकर बांधने एवं उसमें अलग अलग ऊंचाई तक पानी भरने पर नीचे बंधे रबर गुब्बारे के आयतन में बदलाव होता है, जो स्पष्ट करता है कि द्रवों द्वारा दाब लगाया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय बल को समझाना है। चुंबकीय बल चुंबक द्वारा किसी चुंबकीय वस्तु को आकर्षित करने के कारण उत्पन्न बल चुंबकीय बल कहलाता है। अगला है, पेशी बल। किसी वस्तु को उठाने पर पेशियों द्वारा लगने वाला बल पेशी बल कहलाता है। मतलब हमारी मांसपेशियों द्वारा लगने वाला बल पेशी बल कहलाएगा। प्रोजेक्ट कार्ड दिए गए हैं आपको। नीचे तालिका में कुछ स्थितियां दी गई हैं जिनमें वस्तु गति नहीं कर सकती, किंतु इन स्थितियों पर बल लगाने पर उनकी अवस्था अथवा आकृति में परिवर्तन हो सकता है। दी गई स्थितियों में बल लगाने पर हम होने वाले परिवर्तन को नोट कीजिए तथा अपने पर्यावरण में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके इसी प्रकार की 5 स्थितियों को भी यहाँ लिखिए। ठीक है। तो देखिए, इसमें स्थिति का वर्णन है। एक प्लेट में गुथा हुआ आटा। तो बल कैसे लगाएंगे? हाथ से नीचे की ओर दबाने पर। गति की अवस्था में परिवर्तन होगा। ठीक है। आकृति में भी परिवर्तन होगा। नेक्स्ट है, साइकिल की गद्दी में लगी कमानी। तो गद्दी पर बैठकर, ठीक है, तो गति की अवस्था में परिवर्तन होगा, हाँ होगा, और आकृति में परिवर्तन होगा। नेक्स्ट है, एक हुक या दीवार पर लगी कील से लटका रबर का छल्ला। तो एक बार लटका कर या उसके स्वतंत्र सिरे खींचकर, तो इसमें भी गति की अवस्था में परिवर्तन होगा, आकृति में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट है, एक दो ईंटों पर रखा प्लास्टिक या धातु का पैमाना स्केल के बीचों बीच एक भार रखकर। तो इसमें क्या होगा? आपका गति की अवस्था में परिवर्तन होगा और आकृति में परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार हवा से भरे गुब्बारे को हाथों के बीच दबाने पर गति की अवस्था में परिवर्तन होगा, आकार में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, सॉरी, आकार में परिवर्तन होगा।
टायर को तेज गति चलाना, लकड़ी से धक्का देना। इसमें क्या होगा, गति की अवस्था में परिवर्तन होगा, आकृति में परिवर्तन नहीं होगा। गेंद को दबाना, हाथ से दबाना, तो इसमें क्या होगा, गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा लेकिन आकार में परिवर्तन होगा। ठीक है। नेक्स्ट है गुब्बारे को फुलाना, तो मुंह से हवा भरना, इस पे गति की अवस्था में परिवर्तन नहीं होगा लेकिन आकृति में परिवर्तन होगा। ठीक है। प्रोजेक्ट कार्य 2 दिया गया आपको, अपने दैनिक जीवन में होने वाले कुछ ऐसे कार्यों की सूची बनाकर जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है, तो इस ऐसी सूची बनाइए बोला है। पहला है पेड़ों से फल गिरना, चंद्रमा का पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाना, टायर का लुढ़कना, सिक्के का ग्लास में गिरना, सड़क पर चलना, वस्तुओं की स्थिरता, गिरती हुई वस्तुएं, आकाशीय पिंडों की क्रांति, वर्षा आदि। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अपने दैनिक जीवन के उन अनुभवों को लिखें जिनमें आप दाब महसूस करते हैं। तो देखिए, दाब किसी पृष्ठ के प्रत्येक अंक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, आप सभी जानते हैं। दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। दाब के उदाहरणों को हम समझेंगे। कील को हथौड़े से ठोकने पर, तेज हवा चलने पर पत्तों का हिलना, वाहन चलाते समय कपड़ों का उड़ना, गुब्बारों का फूलना, ये सभी क्या हो जाएंगे, दाब के उदाहरण। इस प्रकार आज हमारा ये पार्ट 8 कंप्लीट होता है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट करेंगे विषय विज्ञान के। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।